24 मार्च 1998 मंगलवार शाम 3 बजे एक प्रचंड चक्रवात के रूप में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के 20 गांव और उड़ीसा के बालासोर जिले के इलाके ने साक्षात मौत का दीदार किया। अलीपुर कलकत्ता के मौसम विभाग के निदेशक श्री राजेंद्र नाथ गोल्डर के अनुसार चक्रवात प्रकृति की वो घातक प्रक्रिया है जिसका घेरा 100 से 150 मीटर के करीब हो सकता है और गति 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ ही मिनटों तक रहने वाला इसका प्रभाव 300 किलोमीटर तक हो सकता है। खास बात यह है कि ये बादलों के वेस्ट से पैदा होता है। इसके अंतिम रूप का पता तब चलता है जब यह जमीन पर आता है। अगर यह जमीन को न छुए तो इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता। If it reaches the ground, then the devastation occurs. If it does not reach the ground, it does not occur, or it may not give that much of devastation. 24 मार्च 1998 को एक चक्रवात उड़ीसा के जलेश्वर खंड से उठा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की तरफ 3 बजे के आसपास पहुंचा और फिर स्वर्ण रेखा नदी की ओर मुड़कर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उड़ीसा की स्वर्ण रेखा नदी से हवा के तेज झोंके उठने लगे। इन झोंकों की गति तेज तर होती गई और फिर प्रलय में ढल गई। गोबर घाटा उड़ीसा और बंगाल की सीमा पर स्थित यह गांव प्रकृति के इस प्रकोप का मूक साक्षी है। 120 सेकंड के तूफान ने यहां के लोगों का जीवन तहस नहस कर दिया। ,500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आने वाले इस चक्रवात ने घरों की छतें यूं उड़ा दी जैसे किसी तेज धार तलवार से उन्हें तराश दिया गया हो। चहल पहल भरे स्थान शमशान बन गए। मुस्कुराते चेहरे शोक और संताप की तस्वीर बन गए। मुर्दनी और सन्नाटा इन इलाकों का भाग्य बन गया। यहीं के एक स्कूल टीचर ने बताया 2:50 के आसपास पूर्व दिशा से तेज हवाओं के साथ आग का एक गोला सा उठा। स्कूल की इमारत की ईंटें भर भरा कर गिरने लगीं। छात्रों की सुरक्षा के लिए हमने उन्हें ऑफिस और बरामदे में रखा और बाद में उन्हें पक्की बिल्डिंग में ले जाने लगे। तभी एक भयंकर आवाज हुई और स्कूल की छत उड़ गई, बिल्कुल थाली की तरह। ये बवंडर 4 बच्चों को बांस के जंगल की ओर उड़ा ले गया। एक पल बाद ही स्कूल शमशान बन चुका था। बाद में ईंटों में दबे बच्चों को निकाला गया। 5 वहीं मर गए, जिसमें 3 बच्चे 7वीं कक्षा के थे। बाकी लोगों को अस्पताल ले गए। सारता गांव में सर्वाधिक बर्बादी के आसार नजर आए। पेड़ आधे उखड़ गए, आधे टूट गए, ताल तलैया टूट फूट गए। जिंदगी से भरा पूरा गांव मौत की वादियों में समा गया। ऐसा लगा जैसे मौत खुद यहां से गुजरी हो। इस गांव का शायद ही कोई हो जो घायल ना हुआ हो, जिसे चोट ना आई हो। कुछ मौत के मुंह में पहुंच चुके थे और कुछ उसके चंगुल में थे।